नमस्कार दोस्तों, मैं मोतीचंद लगातार पिछले 2-3 दिन से अखबार के फ्रंट पेज पे अपनी कोयले की कमी से बिजली संकट के बारे में पढ़ा होगा। ये न्यूज जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, कोयले की कमी के कारण छा सकता है गांव में अंधकार। आज हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे एवं अपने दर्शकों के सामने आंकड़े रखकर इस टॉपिक को गहनता से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कोयले एवं ऊर्जा के संबंध भारत में। दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है उसका लगभग कोयले की हिस्सेदारी उस निर्माण में 55% के बराबर है। इससे आपको पता चला होगा कि हम ऊर्जा पर निर्भर है। ऊर्जा लगभग 55% कोयले पर निर्भर है। अगर कोयले की कमी हुई तो इसका सीधा प्रभाव ऊर्जा यानी बिजली पर पड़ेगा और ये भारत में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारत में कोयले की स्थिति। भारत विश्व में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रथम स्थान पर चाइना है। इसके बावजूद भारत अपनी घरेलू उत्पादन से कोयले की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। लगभग अपनी आवश्यकता का 25% भारत कोयला आयात कर रहा है। आयात जो 18-19 में 235 मैट्रिक टन था, वही आयात 19-20 में बढ़कर 247 मैट्रिक टन हो गया है। ये भी चिंता का विषय है। इस आयात पर लगभग हम 1.58 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं वैश्विक स्थिति के बारे में। कोयला संकट विश्व में किन किन देशों पे हो रहा है। भारत के साथ विश्व के अन्य देश जैसे चाइना, अमेरिका, यूरोप के अन्य देश भी कोयला संकट का सामना कर रहे हैं। चीन में 18 महीने में पहली बार उत्पादन घटा है। यूके में फ्यूल स्टेशन पर लंबी कतार देखकर वहां के प्रधानमंत्री वहां आर्मी लगाने का सोच रहे हैं, क्योंकि लंबी कतार के कारण दंगा होने का चांस भी वहां पे है। दोस्तों, ये तो हम जाना कि भारत में और विश्व में कोयले की स्थिति क्या है। अब हम जानते हैं कोयले संकट के कारण कोयला संकट क्यों पड़ा। दोस्तों, कोविड महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियां कम हो गई हैं। इसके अनुसार कोयले का प्रोडक्शन भी भारत ने कम कर दिया, लेकिन जैसे ही बाजार खुला वैसे ही आर्थिक गतिविधि तेजी से बढ़ रही, लेकिन इस तेजी से कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ा। दोस्तों, आप जानते हो किसी को कम करना तो इजी रहता है, किसी को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही भारत जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ी है उसी अनुरूप कोयले के प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाया। दूसरा कारण, मानसून के दौरान खदानों में पानी भर गया, जिसके कारण कोल प्रोडक्शन बाधित हो गया। तीसरा कारण, जो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के अनुसार मिडिल क्लास का बढ़ना है। मिडिल क्लास के बढ़ने से ऊर्जा का डिमांड ज्यादा बढ़ गई है और वो पूर्ति नहीं हो पा रही है। दोस्तों, ये तो हमने कारण जान लिए। अब इस संकट से निपटने के बारे में हमारी टीम आपको क्या सुझाव दे रही है। भारत को अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी पर की निर्भरता को बढ़ाना होगा। सेकंड सुझाव जो ये है, नीतिगत बदलाव कर खदानों की नीलामी में पारदर्शिता लाकर ज्यादा संख्या में माइंस का अलॉटमेंट करना। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और फर्म के बीच कंपटीशन होगा, ताकि कोल इंडिया जो एकाधिकारिता है उसमें भी कमी आएगी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव जो सबको पता है बट कोई ध्यान नहीं देता, सामाजिक जागरूकता। इसी बीच पॉजिटिव खबर आई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अगर मांग और बढ़ती है तो हम उससे भी पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। हमारी टीम ने इस टॉपिक को जिस विस्तार से आपके सामने रखा, आप देश के जागरूक नागरिक हैं। आप हमारी टीम आपसे आशा करती है कि आप बिजली का दुरुपयोग इस कठिन समय में ना करें। आप बिजली बचाकर सरकार के कदम को और मजबूत करेंगे। आपका प्यार जिस तरह हमें मिल रहा है वो हमारे ध्येय को और मजबूत कर रहा है। आप ऐसे ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।